वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर हमारे पास किस किस जगह यूज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। First of all, computer has high speed of calculation, diligence, accuracy and reliability which has made it an integrated part of all the business organizations. जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, बिजनेस के, मार्केटिंग के, बैंकिंग के, एजुकेशन के, या फिर हमारे पास आप ये कह सकते हैं हॉस्पिटल्स हैं, या फिर और भी बहुत सी एरियाज हैं जहाँ पर जैसे एजुकेशनल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो यूज है वहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इफिशिएंट है, हमें कम टाइम में मल्टीटास्किंग जो हमारा वर्क होता है उसका जो हमें रिजल्ट है वो हमें ये प्रोवाइड कर देता है। स्टोरेज इसकी बहुत अच्छी है, मीन ये चीजों को स्टोर करने में बहुत बेहतर है। रिलायबल है, मीन आप इस पे इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इसलिए जो है हमारे जो भी जितने भी हमारे फील्ड्स हैं उसमें कंप्यूटर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस। कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज डेटाबेसेस। जैसे कि हमें पता है कि बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इनको आप मैन्युअली अगर आप इन्हें आप सेटअप करना चाहें या इनको आप अरेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर हमारे पास ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मीन के फाइनेंशियल ये आप कह सकते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसकी फोरकास्टिंग के लिए एल्गोरिदम्स बने हुए हैं उनको आप यूज कर रहे होते हैं। इन इंटेलिजेंस फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग, तो उसके लिए कंप्यूटर हमें बहुत हेल्प कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं वो किस में मैनेज हो रही हैं, कंप्यूटर्स में मैनेज हो रही हैं। एम्प्लॉयज का जो डेटा है, मीन उनकी, जैसे कि हम पहले इनको मैनुअली अरेंज करते थे तो ये डिफिकल्ट होता था एक एक एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना। आप सपोज कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ 1000+ है या इससे भी ज्यादा होती है, तो उनका जो डेटा है उन्हें आप मैनुअली अरेंज नहीं कर पाते, बट कंप्यूटर में आप उसको इजीली मेंटेन कर पाते हो। बैंकिंग की अगर हम बात करें कि बैंकिंग में हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी which includes checking current balance, making deposits, checking interest charges, shares and many more. इसी तरह हमारे पास ATM machines जो है which are completely automated are making it more even easier computers customers to deal with banks. इसी तरह ये सब चीजें जो है हमें बैंकिंग में वो प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर। देन अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम्स की, अगर हम एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें तो कंप्यूटर जो है हमें बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करे एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि अगर आपको क्या, मीन सबको पता है कि कोविड जो है जब आया था हमारे पास, तो हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी एजुकेशन सिस्टम्स के लिए कि वो मूव कर जाए ऑनलाइन सिस्टम पर। तो ऑनलाइन सिस्टम्स जो थे वो बेसिकली अगर आप ये कहें कि मोबाइल ठीक है वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मोबाइल से आप एजुकेशन को थोड़ा मीन सोशली तो आप उसको डील कर सकते हैं, बट आपको कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मीन जैसे कि 1.5-2 घंटे के अगर लेक्चर्स थे तो वो हम जो टीचर्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल थे लैपटॉप्स पे या फिर जो कंप्यूटर्स हैं उन पे डिलीवर करने में। इसी तरह जो डेटाबेसेस हैं, फिर ऑनलाइन जो से सिस्टम्स थे जो उस टाइम हमें प्रोवाइड किए गए थे, जूम वगैरह जिससे हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो सब हम किस पे एक्सेस कर रहे थे, कंप्यूटर्स पे। तो हमें एजुकेशन में जो मेन हेल्प उस टाइम दी थी कोविड के सिस्टम में तो वो कंप्यूटर्स ने दी थी। इसी तरह अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में हमारे पास आ जाता है, जब हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं मार्केटिंग की, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए मीन हमें बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करना होता है, उन पे पब्लिश करने के लिए हमें मुख्तलिफ जो है आप ये कह सकते हैं पोस्ट क्रिएट करनी होती हैं। पोस्ट के लिए जो है आपको मुख्तलिफ टूल्स यूज करने पड़ते हैं जिसपे आप क्रिएट करते हैं अपने ब्रोशर्स या फिर जो भी अपने बैनर्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आजकल आप कह लें कि फूड पांडा है या इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी जो आइटम्स हैं उनको, या ऑनलाइन कितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो अपनी जितनी भी आइटम्स हैं उनकी जो भी पब्लिश करना होता है उनको, उसे आप क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज करते हैं। जैसे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, बहुत से टूल्स हैं जिसपे आप इसको
मीन पॉसिबल बनाते हैं, तो वो सब आप किस पे एक्सेस कर रहे होते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से। इसी तरह हम होम जो शॉपिंग है, वो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो प्रोवाइड करेंगे, उनको भी हम एक्सेस कर रहे होते हैं किससे? कंप्यूटर से। इसी तरह हेल्थ केयर में हमारे पास जो डायग्नोस्टिक सिस्टम्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो लैब्स होती हैं डायग्नोस्टिक सिस्टम पर जो बेस्ड कर रही होती हैं, इसी तरह पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस बनाई गई होती हैं, इसी तरह जो सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर और भी बहुत सी डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे पास आप ये कह सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में भी आपने देखी होंगी। तो वो सब किस पे बेस कर रही होती हैं? वो मॉनिटर्स पर बेस कर रही होती है, कंप्यूटर्स पर बेस कर रही होती है। मीन जो उनकी आउटपुट है वो हमें उन पर शो हो रही होती है। इसी तरह अगर हम एजुकेशन में इंजीनियरिंग जो हमारे पास है इसकी बात करें, इंजीनियरिंग में हमारे पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये सब चीजों के लिए हमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही होती है। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, बजट्स हैं, वो सब हम इसमें मेंटेन कर रहे होते हैं, उनका जो शेप्स वगैरह, डिजाइन वगैरह, ये सब कुछ। इसी तरह इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमारे पास डील कर रहा होता है डिजाइन से, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सब कुछ हम इसकी मेंटेन कर रहे होते हैं किस पे? कंप्यूटर पे। और आर्किटेक्चरल में तो हमारे पास जो 3D 2D बिल्डिंग्स वगैरह की ड्राइंग्स वगैरह वो सब कुछ हम किस पे मेंटेन कर रहे होते हैं? कंप्यूटर्स की हेल्प से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ है और किस लिए है। थैंक यू।